रोहित नाम का एक साधारण युवक सड़क किनारे एक पुराना तांबे का सिक्का उठा लेता है। उसे लगा ये बस कोई नकली प्रॉप होगा, लेकिन किस्मत आजमाने के लिए वह उसे एंटीक दुकान पर जांच करवाने पहुंच जाता है। दुकानदार एक नजर में पहचान लेता है कि यह चेनलोंग तोंगबाओ का दुर्लभ मदर कॉइन है और तुरंत 5,000 रुपए की पेशकश कर देता है। रोहित को पहली बार एहसास होता है कि उसकी किस्मत जाग सकती है। पैसा हाथ में आते ही वह पुरानी वस्तुओं की गली में पहुंचता है। वहाँ उसे एक और सिक्का दिखता है, योंगजेंग तोंगबाओ। दुकानदार पहले 30,000 रुपए मांगता है, लेकिन रोहित मुड़कर जाने लगता है तो वह कहता है 500 रुपए आखिरी दाम। रोहित तुरंत सौदा पक्का कर देता है। जब वह उसी एंटीक शॉप पर लौटा है तो वहाँ उसकी क्रश प्रिया भी मौजूद होती है। दुकानदार सिक्के को ध्यान से जांचता है और सीधे 1.5 लाख रुपए की बोली लगा देता है। प्रिया को यकीन नहीं होता कि रोहित में इतनी समझ या किस्मत है। वह चुनौती देती है, अगर आज तुम एक और बड़ा खजाना ढूंढ लाओ तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। रोहित मुस्कुराता है और उसे पुरानी बाजार गली में ले जाता है। वहाँ एक फटी पुरानी किताब उठाता है। दुकानदार कहता है, यह गणतंत्र काल की पुरानी किताब है, 30,000 रुपए से कम नहीं। रोहित शांत स्वर में कहता है 500 रुपए। सौदा हो जाता है। किताब के अंदर से एक दुर्लभ डाक टिकट निकलती है, ऑल द कंट्री इज रेड। दुकानदार उछल पड़ता है, ये तो अब लगभग गायब हो चुकी है, मैं 13 लाख रुपए दूंगा। सौदा तुरंत तय हो जाता है। दोनों दुकान से बाहर निकलते हैं कि तभी रोहित के फोन पर एक अजीब नोटिफिकेशन आता है। सामने वाली दुकान में वांग खिजी की असली पेंटिंग मौजूद है, जिसकी कीमत कम से कम 10 करोड़ रुपए है। उधर एक तथाकथित विशेषज्ञ चिल्ला रहा है, यहाँ की सारी पेंटिंग्स नकली हैं। रोहित की आंखों में आत्मविश्वास चमका है। किस्मत अब सिर्फ संयोग नहीं रही, ये उसकी पहचान बन चुकी थी।